Hello everyone, myself Rupam. I am MSc Nursing lecturer. I have completed my MSc Nursing in obstetrics and gynecology. As you can see, my channel name is NHE Nursing Hurdle Education और इसी का मतलब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। नर्सिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो समाज सेवा और स्वास्थ्य सुधार का काम करती है, जिसके अंतर्गत नर्स को बहुत सारी बाधाओं यानी हर्डल अर्थात मुसीबतों एवं समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जिसका समाधान एजुकेशन है। एजुकेशन यानी शिक्षा, जिसके द्वारा हम दुनिया की हर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और अपने चैनल के द्वारा मैं आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है अबॉर्शन। आई विल एक्सप्लेन अबॉर्शन। फर्स्ट देखते हैं कि अबॉर्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। द वर्ड्स अबॉर्शन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। जो अबॉर्शन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। अबोरी, अबोरी मीन्स क्या होता है कि मिस कैरी। ओके, अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस आर इंड्यूस्ड। अबॉर्शन वह है जो कि या तो फिटस खुद से एक्सपेल्ड आउट हो जा रहा है, या हम उसको मेडिसिन के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अबॉर्शन। तो ये है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट डिफिनेशन, लॉस ऑफ फिटस बिफोर वायबिलिटी 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कि जो फिटस है 20 वीक से पहले क्या हो जा रहा है, एक्सपेल्ड आउट हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे अबॉर्शन। और 75% ऐसे केसेस आते हैं जो कि 16 वीक से पहले ही फिटस क्या हो जा रहा है, अबॉर्ट हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट वन, इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या है, 10 to 20% ऑफ क्लिनिकल प्रेगनेंसी। 10 से 20% ऐसे अबॉर्शन हैं जो कि कोई क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण फिटस क्या हो रहा है, एक्सपेल्ड आउट हो रहा है। लाइक मदर को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो रखा हो, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया या डायबिटीज मेलाइटस हो रखा हो, तो इन सब के कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या हो रहा है, बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाए, फिटस एक्सपेल्ड आउट हो जा रहा है। तो ये हमारा क्लिनिकल प्रेगनेंसी अबॉर्शन। सेकेंड वन है 10% है इंड्यूस। 10% ऐसे अबॉर्शन है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं, इलीगल। ठीक है, कि विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन क्या किया, हमने मेडिसिन लिया और उसको खाया और अबॉर्शन किया। मीन्स डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया, जिसका कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, उसका कॉम्प्लिकेशंस है, कि मदर्स का कभी कभी डेथ भी हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 75% अबॉर्शन केसेस आते हैं जो कि 16 वीक से पहले प्रेगनेंसी, जो मदर की मीन्स 15 वीक से प्रेगनेंसी हो रखी है, 14 वीक्स की, 13 वीक्स की, इसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, बेबी अबॉर्ट हो जा रहा है। ये 75% केसेस ऐसे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि मदर्स का एडवांस मैटरनल एज के कारण हो रहा है, या कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण हो रहा है। ठीक है, या बेबी का प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो रहा था। इन सब कारण क्या हो रहा है, 75% ऐसे केसेस हैं जो कि 16 वीक से पहले ही बेबी क्या हो जा रहा है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। यह दो प्रकार का होता है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। फर्स्ट वन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन आइसोलेटेड, सेकेंड वन रिकरेंट। एंड आइसोलेटेड और रिकरेंट दोनों क्या है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है। थ्रेटेंड अबॉर्शन, इन्वेटिबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड मिस्ड अबॉर्शन। तो हम कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं जो कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है, इन्वेटिबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड मिस्ड के हैं। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन मींस अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पॉसिबल लॉस ऑफ द फिटस बट there are still chance to recover or to continue pregnancy। थ्रेटन मीन्स कहता है धमकी देना। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स की कुछ सिम्टम्स होंगे, मदर्स को थोड़े बहुत ब्लीडिंग होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगा, जो कि क्या करे, थोड़े से धमकी दे के जाएगा कि अब मैं आ गया हूँ, अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होता। लेकिन ये जो थ्रेटेंड अबॉर्शन है, इसमें जो मदर का ओश होता है, सर्विक्स है, वजाइनल है, ये क्या होता है, बंद रहता है, और इसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ अबॉर्शंस ऐसे हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कुछ अबॉर्शंस ऐसे हैं जिसमें कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थ्रेटेड हमारा ऐसा है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा ओस है, सर्वाइकल ओस है, वो क्या होता है,
क्लोज रहता है। अगर वही हमारा सर्वाइकल ओपन रहेगा तो हम उसको उस टाइप ऑफ अबॉर्शन को उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इस थ्रेडेड अबॉर्शन के कुछ सिम्टम्स हैं। वजाइनल ब्लीडिंग, मदर्स को क्या होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगा, एंड पेन लोअर, और मदर को लोअर एब्डोमेन में क्या एरिया में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ये चेक करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि इसमें मदर का जो इंटरनल ओस है ओपन है या क्लोज है। मेनली मैंने बताया कि इसमें क्लोज रहता है, लेकिन फिर भी रिकन्फर्मेशन के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे इंटरनल ओस ओपन है या क्लोज है। ठीक है। First one threatened. Second one, inevitable abortion. There is no chance of continuation of pregnancy. जो इनविटेबल अबॉर्शन है इसमें कोई चांस नहीं रहता है कि हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके। क्यों? क्योंकि हमारा जो इसमें इंटरनल ओश है, जो सर्विक्स है, वो क्या होता है, ओपन रहता है, और उस टाइम पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। और इसमें हम पेशेंट को कुछ एडवाइस देंगे, जब पेशेंट को मदर को डिस्चार्ज करेंगे। एडवाइस द मदर टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, और मदर को हम बोलेंगे कि आप तब तक रेस्ट कीजिए जब तक कि आपका ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। एडवाइस द मदर टू टेक एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, और हम मदर को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे कि डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दिया है उसको क्या करना है, आपको लेते रहना है। क्यों? क्योंकि वो पेन किलर है। ठीक है, जिससे कि आपको पेन नहीं होगा, पेन दर्द से रिलीफ मिलेगा। एडवाइस द मदर टू अवॉइड हैवी वर्क, और मदर को हमको एडवाइस देना है कि आप कोई भी हैवी वर्क, वेट लिफ्टिंग, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी। एंड नेक्स्ट वन, क्वाइटस इज अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जब अबॉर्शन हुआ है तो कुछ टाइम तक हमको आपको क्वाइटस क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। सेक्सुअली रिलेशनशिप नहीं बनाना है। सी शुड बी फॉलोड अप विथ रिपीटेड, और उनको एडवाइस देना है कि आप रिपीटेड सोनोग्राफी कराते रहिए। क्यों? ये चेक करने के लिए कि कहीं फिटस का को थोड़े से भी पार्ट्स क्या है, मदर के यूट्रस में, मदर के उम्ब में रुका हुआ तो नहीं है। अगर रहेगा तो मदर को कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहेगा, और ब्लीडिंग होगा तो मदर को हैमरेज होंगे, और हैमरेज अगर हुआ तो मदर शॉक में भी जा सकती है, और शॉक में चलेगी तो कभी कभी मदर की डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए मदर को एडवाइस देना है कि आप 3 to 4 वीक्स कंटिन्यूअसली क्या करना है, आपको सोनोग्राफी कराते रहना है। एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इंक्रीज वजाइनल, और इसमें क्या है, मदर को बहुत ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग होगा, और सीवियर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन में क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन, मतलब पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई पार्ट, कोई कंटेंट मदर की उम्र में रुका तो नहीं है। अगर रुका होगा तो क्या होगा, मदर्स को कॉम्प्लिकेशन होंगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन मैनेजमेंट, DNE, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेशन। DNC क्या होता है, ये हमारा एक प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। एंड D&E क्या है, ये हमारा अबॉर्शन है। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी बेबी का, जो भी बेबी का पार्ट्स है उम्ब में, उसको क्या करते हैं, इवाक्यूएट मीन्स बाहर निकालते हैं। और ये कब करते हैं, जब प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स का हो, मतलब की जो प्रेगनेंसी 3 महीने से कम हो, तो ही हम डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट, टू एसिलेटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन आफ्टर 12 वीक्स, और जो भी पार्ट्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, एसिलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं आफ्टर 12 वीक्स। अगर 12 हफ्ते बाद हम एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं तो उसको हम लोग मिनी लेबर बोलते हैं। And third one, complete abortion. Complete abortion is an abortion in which the total products of conception have been expelled. इसमें क्या होता है कि मदर के उम्र में जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स है वो क्या है, पूरा एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। थोड़े भी कंटेंट, थोड़ा भी पार्ट्स क्या है, मदर के उम्र में रुका हुआ नहीं रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन, कि पूरी तरह से बाहर आ गया है फिटस का पार्ट्स। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सबसिडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, मदर को थोड़े बहुत एब्डोमिनल पेन होंगे, और ब्लीडिंग इज ट्रेस, और मदर को ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इसमें कोई नीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो
फीटस का पार्ट्स था वो क्या है, टोटली एक्सपेल्ड आउट हो गया है। इसलिए उस टाइम पे क्या है, कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट की नीड नहीं रहेगी। मेडिकल मैनेजमेंट नीड तब रहेगा जब हमारे मदर की उम्र में फिटस का कोई पार्ट्स एक्सपेल्ड आउट ना हो पाया हो, कुछ उसमें ठहरा हुआ रह गया हो, जिससे कि मदर को एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा हो। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, मदर्स का एक्स्ट्रा केयर और उनको मेडिकल मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नाम से पता चल रहा होगा इनकम्प्लीट क्या है, व्हेन इंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड, मीन्स जो कंसेप्शन के पूरे पार्ट्स थे, जो फीटस था वो पूरी तरह से पूरा का पूरा बाहर नहीं आया है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट अबार्शन। कुछ पार्ट्स क्या है, यूट्राइन कैविटी में ही रुका हुआ रह गया, ठहरा हुआ रह गया, या कहीं पे चिपका हुआ रह गया है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट अबार्शन। और इसके सिम्टम्स क्या है, कंटिन्यू लोअर एब्डोमेन, मदर को क्या है, कंटिन्यू लोअर एब्डोमेन पेन होता रहेगा, उनको एब्डोमेन पेन में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंडर ही आता है कंटिन्यू लोअर। अगर किसी मदर को अबॉर्शन हुआ है और उनको थोड़े से ब्लीडिंग हो गया है और उनको कंटिन्यू लोअर एब्डोमेन पेन होता ही जा रहा है, होता जा रहा है, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, परसिस्टेंट वजाइनल ब्लीडिंग, रुक रुक के थोड़े थोड़े उनको क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग भी होता रहेगा। एंड नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन मीन्स पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, कि कोई भी पार्ट पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई भी पार्ट्स अगर यूट्रस में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए, और ये चेक करेंगे मदर का इंटरनल ओस ओपन है या क्लोज है, तो इसको देखना है। और इसका मैनेजमेंट क्या है, डी एंड ई, डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन पूरा का पूरा क्या करना है, एक्सपेल्ड आउट कर लेना है। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करना है, और उसके फिर इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है, जो भी कंटेंट यूट्रस यूट्राइन कैविटी में रुका हुआ है उसको क्या करना है, मुझे एक्सपेल्ड आउट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, मदर को टैबलेट देंगे मीजोप्रोस्टाल। ठीक है, ये क्या है, हमारा अबॉर्शन का मेडिसिन है, जो क्या करें 200 माइक्रोग्राम देते हैं, और एवरी 4 आवर्स, और एवरी 4 आवर्स क्या करेंगे, हम मदर को प्रोवाइड करेंगे टिल वजाइनल ब्लीडिंग, जब तक कि वजाइनल ब्लीडिंग मदर को होता जा रहा है तब तक हम क्या करेंगे, 200 ग्राम्स हर 4 घंटे। सपोज अभी दिया है तो इसके नेक्स्ट 4 आवर्स में हम फिर से देंगे, नेक्स्ट 4 आवर्स फिर से देंगे, जब तक कब तक देंगे, जब तक कि पूरा कंटेंट एक्सपेल्ड आउट ना हो जाए, हम तब तक मदर को मिजोप्रोस्टाल देते रहेंगे। फिफ्थ वन, मिस्ड अबॉर्शन। एंड मिस्ड अबॉर्शन क्या है, व्हेन द फिटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड ऑफ यूट्रस फॉर वेरिएबल पीरियड। इसमें क्या है, बेबी का जो फिटस है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो मदर की उम्र में ही है, अभी तक वो एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ है, और मदर को कोई भी एब्डोमेन पेन्स वगैरह नहीं हो रहा है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब मिस्ड अबॉर्शन हो रखा है तो उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स फर्स्ट है परसिस्टेंट वजाइनल ब्लीडिंग, और मदर को ब्राउनिश कलर, भूरे रंग की वजाइनल ब्लीडिंग होगा। अब फ्रेश जो फ्रेश ब्लड है वो नहीं रहेगा, क्या है, ब्राउनिश कलर का उनको वजाइनल ब्लीडिंग होगा। सेकेंड वन है सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, और उनको कोई भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं दिखेगा। अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। और उनका जो सर्विक्स है विल फॉर्म, सर्विक्स क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा फॉर्म रहेगा। एंड नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डी एंड ई, डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन। वही है, इसमें क्या करेंगे, डायलिटेशन करके इवाक्यूएशन, जो भी पार्ट्स मदर के उम्र में यूट्रस में उसको क्या करेंगे, हम पूरे का पूरा एक्सपेल्ड आउट करेंगे। ओके, लास्ट वन, सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन, अबॉर्शन विथ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस और इट्स कंटेंट। किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है, बेबी अबॉर्ट हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। ओके, और इसके कुछ सिम्टम्स आएंगे मदर के अंदर, क्या है, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया में मदर को फीवर होगा, ऑफेंसिव पुरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज, और मदर को वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, चिल्स एंड राइगर, मदर्स को राइगर्स फील होगा, कंस्टेंट एब्डोमेन पेन, और रुक रुक के थोड़े थोड़े टाइम पे मतलब क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी होता रहेगा, और मदर्स का
पल्स रेट क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, और उनको लोअर एब्डोमेन पेन होते रहेंगे, ठीक है। और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन। हम मदर को क्या करेंगे, उनका पीवी एग्जाम, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ये चेक करने के लिए कि उनका क्या है, पूरे का पूरा जो पार्ट्स हैं, जो फिटस है, उसको एक्सपेल आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल ग्रेडिंग, जो सेप्टिक अबॉर्शन है उसको हम कुछ ग्रेड में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन है ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट इज इन्फेक्शन इन द यूट्रस, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट क्या, जो मदर को सेप्टिक अबॉर्शन है, ग्रेड फर्स्ट है इन्फेक्शन इन द यूट्रस, की मदर को यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण बेबी क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, कि मदर को, जो मदर है उनके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण क्या हो गया, बेबी एक्सपेल्ड आउट हो गया है, बेबी का डेथ हो गया है, फिटस का डेथ हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट वन है ग्रेड सेकेंड, इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पैरामेट्रियम ट्यूब्स एंड ओवरीज। और इसमें क्या है, जो ग्रेड सेकेंड है, इसमें जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो गया है ट्यूब्स में एंड ओवरीज में और पेल्विस में। मदर का जो पेल्विक कैविटीज है, पेल्विक ऑर्गन्स है, मैक्सिमम ट्यूब्स को, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है, इन सब में क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, और इन सब के कारण क्या हो रहा है, मदर को, जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट हो जा रहा है या वो डेड कर जा रहा है। एंड थर्ड वन, जनरलाइज्ड पेट्रोनाइटिस आर शॉक, मदर को शॉक लग गया हो, उसके कारण से भी क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन, रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट इज 3 or more कंसिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, 3 या 3 से अधिक, मीन्स कोई मदर है जो कि कंटिन्यूसली 3 बार क्या हो रहा है, उसकी अबॉर्शन, फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, अबॉर्ट हो गया, सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, अबॉर्ट हो गया, फोर्थ प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, वो भी अबॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन, ठीक है, कि बार बार मदर की प्रेगनेंसी क्या हो जा रही है, कंटिन्यू 9 months 7 days तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और वो विद इन 16 वीक्स या 20 वीक्स के अंडर ही क्या हो जा रहा है, अबॉर्ट हो जा रहा है, उसको लोग बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। और ये क्या है, इंसिडेंस इसका 1%, सिर्फ ये 1% पॉपुलेशन में, सिर्फ ये 1% होने के चांसेस रहते हैं, इतना ये इसके केसेस अधिक नहीं है। नेक्स्ट, इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, deliberate termination of pregnancy either by medical or surgical viability, it may be legal or illegal। और ये भी हो सकता है कि वो जो अबॉर्शन कर रही है, या तो खुद से हो रहा है, या वो मेडिसिन खा ले रही हैं, या एमटीपी करा ले रही हैं, लीगल हो रहा हो या इलीगल, खुद एक क्या है कि खुद से हो जा रहा है, कि किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या हो जा रहा है, फिटस एक्सपेल्ड आउट हो जा रहा है। सेकंड क्या है कि वो लीगल तरीके से करा ले रही है, मीन्स कि उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कि वन बेबी में और सेकंड बेबी में क्या स्पेसिंग नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना है, अबॉर्शन करना। अगर वो कंटिन्यू ये 3 बार अबॉर्शन कराती जा रही है, तो उनको नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कराना चाहिए 3 से अधिक। और ये क्या है, इस कभी कभी ये क्या है, रिकरेंट हो जाता है, ये हैबिचुअल हो जाता है, कि लो अब मैं बार बार हो रहा हूँ, पहले तुम कर रहे थे अब मैं हो रहा हूँ, इसलिए क्या है, कभी भी अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। एंड इट में भी लीगल और इलीगल, और ये कभी कभी लीगल भी हो सकता है। इलीगल मीन्स क्या है कि जो इलीगल क्या है, कि जो विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, कि मेरे पास डॉक्टर्स का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, हम क्या किए, मेडिकल स्टोर पे गए, मुझे मेडिसिन पता है और मैंने क्या किया, मेडिसिन लिया और उसको खा लिया, तो ये हमारा है इलीगल। लीगल क्या होता है, जो कि हम डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीगल अबॉर्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।